आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पवित्र कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास कब से कब तक है, कार्तिक मास के महत्व के बारे में, कार्तिक मास में क्या करें और कार्तिक मास में क्या करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अत्यधिक पवित्र माना गया है। जो लोग भगवान विष्णु या वैष्णव परंपरा के लोग हैं, उनके लिए कार्तिक का महीना सर्वाधिक पवित्र होता है। कार्तिक का महीना चातुर्मास का अंतिम मास है। इस महीने से शुभता आनी शुरू हो जाती है और देव तत्व मजबूत होते हैं। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी का प्रयोग करना, तुलसी का विवाह करना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाने से आरंभ हो जाता है। उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ माना जाएगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। इस महीने में भगवान विष्णु का जप करने से उनका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना बहुत ही शुभ माना गया है। स्नान, ध्यान और दीपदान का महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस पवित्र मास में भगवान श्री विष्णु जी के अलावा तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। कार्तिक महीने में तीर्थों या गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान और उसके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पुण्य फल की प्राप्ति का भागीदार बने। इस महीने में व्रत और तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कार्तिक मास के महत्व के बारे में। जिस तरह श्रावण मास में भगवान शिव के लिए, उसी तरह कार्तिक और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का विशेष महीना है। इस मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक मास को पुण्य मास भी कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी दान दिया जाता है, उसका कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति को जो कुछ दान करते हैं वह उसके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए नदियों एवं तालाब में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ करने से सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है।
कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जाप की विशेष महिमा बताई गई है। कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अब हम जानेंगे कार्तिक मास इतना खास क्यों है। इस मास में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक मास में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब हम जानेंगे कार्तिक मास में कैसे कमाएं पुण्य। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में तीर्थ, नदियों में या उसके जल से रोजाना स्नान करने पर मिलता है। कार्तिक में स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कार्तिक मास में क्या करेंगे उपाय। इस मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष जलाशयन दीपक जलाने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। साथ ही नदी में दीपक प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप दान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। माता महालक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। इस माह में उन्हें प्रतिदिन खीर का भोग लगाएं। इससे धन की हानि नहीं होती और धन समृद्धि बढ़ती है। इस मास में दीपावली के दिन माता की विशेष पूजा होती है। इस मास में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तुलसी की पूजा भगवान शालिग्राम के साथ ही करनी चाहिए। इससे सभी तरह के रोग, शोक मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति बढ़ जाती है। कार्तिक माह में कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि जल में निवास करते हैं, अतः इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं। कार्तिक मास में भूमि पर सोना बहुत ही लाभदायक माना गया है। इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त होते हैं। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक मास में किसी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। इसे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। कार्तिक मास में घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। तुलसी के 11 पत्ते लेकर उन्हें घर के आटे के बर्तन में डाल दें। इससे घर में शुभ परिवर्तन होंगे। कार्तिक मास के सभी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की विशेष पूजा की जाती है। जब श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे तब वे गोकुल में माता यशोदा के साथ रहते थे और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। माता यशोदा उन्हें रोकने के लिए अक्सर रस्सी से ओखली में बांध देती थी। दामोदर नाम का अर्थ है रस्सी से बंधा हुआ।
जो इस स्वरूप को उपयुक्त बनाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का 8वां महीना है, जो भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसका श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसे देव पक्ष भी कहा जाता है और यह कोई त्योहारों जैसे दीपावली का संचार करता है। इस महीने में तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। दीपक हमारी आंतरिक ज्ञान की ज्योति को दर्शाते हैं। इस महीने में हर दिन एक दीपक जलाने की परंपरा है, जो हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान को समझने तथा अपने आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करती है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे में राधा कृष्ण और भगवान विष्णु के नाम का कलावा बांधकर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक मास की हरि बोधनी एकादशी को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी कपूर का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु की संभावना खत्म हो जाती है। कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। आप चाहें तो मंदिर या नदी में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में ब्राह्मण को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान के समान फल और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।